हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 3 मैट्रिक्स के बारे में बेसिक्स डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स के नोटेशन की। तो मैट्रिक्स के नोटेशन किस टाइप से होता है? ये मैट्रिक्स का नोटेशन होता है। ये आपका जो लार्ज ब्रैकेट होता है वही मैट्रिक्स का नोटेशन होता है। अब इसमें एलिमेंट की एंट्री किस टाइप से करते हैं? तो एलिमेंट की एंट्री आप ये इस टाइप से एलिमेंट की एंट्री करते हैं। ये आप इस टाइप से आगे बढ़ सकते हैं एलिमेंट, और इस टाइप से आगे एलिमेंट लिख सकते हैं। अब आपको जो हॉरिजॉन्टली लाइन दिख रही है 1 2 3, इनको आप बोलते हैं क्लास रो। ये सारी क्या कहलाएंगी? रो। और ये वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं आप कॉलम। तो ये हो गया आपका रो एंड कॉलम। अब बात करें इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? तो 1 2 3 रो आपकी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। कॉलम्स की बात करें तो 1 2 3, इसमें 3 कॉलम्स हो जाएंगे। ये मैट्रिक्स का नोटेशन, एलिमेंट्री की एंट्री, रो और कॉलम क्या होता है, इसके बारे में हमारी जानकारी रही। अब बात करेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो क्या होता है, ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में रो इनटू कॉलम होता है। रो इनटू कॉलम, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर इक्वल टू रो इनटू कॉलम। अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा क्लास? इसमें रो कितनी है? 3 है, और कॉलम कितने हैं आपके? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 का हो जाएगा। जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे डिनोट करते हैं? सपोज दैट आपका ये ए बी सी और डी इस टाइप से एक मैट्रिक्स है। अगर इसका हमें ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर यहाँ कॉर्नर पे लिखते हैं क्लास। इसमें रो कितनी है? 1 2, 2 रो है तो उसमें 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कॉलम कितनी है? 1 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का जो ये वाली मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 हो गया। नाउ क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दैट हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट लिखे होते हैं। जैसे मान के चलिए आपका पी क्यू आर, ये आपका क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हम जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा इसका? आप देखिए इसमें रो कितनी है? पी क्यू आर, एक ही रो है, एक ही रो में 3 एलिमेंट आ गए। लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें तो आप जो वर्टिकली होती हैं तो पी 1 क्यू 2 और आर 3 हो गया। 1 2 3 लाइन हो जाएंगी तो इसका कॉलम कितना हो जाएगा? 3। तो ये रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 1/3 हो गया। इसी टाइप से अगर बात करें हम कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें ये वर्टिकल लाइन में एलिमेंट लिखे होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप X Y Z। अब इस हमें कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो हाउ कैन वी राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? इसमें आप देखेंगे रो कितनी है? 1 2 3। अगर एक रो में एक एलिमेंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में एक एलिमेंट आ रहा है तो उसको भी आप रो काउंट करेंगे। तो 1 2 3, कितनी रो गई? इसमें 3 हो गई। और कॉलम कितने आ गए? कॉलम एक ही आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए इसकी पहचान क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। नंबर ऑफ कॉलम्स, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें आप, तो देखिए ये मान के चलिए ए बी सी डी ये मैट्रिक्स ली मैंने, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसमें 2 रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी? 2/2 की। अगर आप 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं ए बी सी पी क्यू आर और ये X Y Z, इस टाइप से आपने लिख दिया। तो उसमें देखेंगे आप इसमें 3 तो रो है आपकी और कॉलम कितनी है? 3 ही कॉलम है। तो ये भी आपकी एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए अगर इसको मैट्रिक्स है आपकी 3/3, डायगोनल मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स आपकी एक 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? आपको ये एलिमेंट, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने बोला आपको ये ए और डी, तो ये इसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। ये डायगोनल हो गया ना ए डी, जो आपकी त्रिच ऊंचाई स्लैंट हाइट होती है वो क्या होती है? आपकी डायगोनल हो जाती है। तो आप देखेंगे ए क्यू जेड इस मैट्रिक्स में 3/3 मैट्रिक्स में आपका क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट में डायगोनल जो होगा उसमें एलिमेंट होंगे, बाकी सारी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ए 0 0 0 बी 0
0 0 C, इस टाइप से आप डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ डायगोनल में A B C एलिमेंट आ रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हमारे जीरो है, तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। अब बात कर रहे हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है वही आपकी स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है जब डायगोनल के तीनों एलिमेंट कैसे हो जाए, सेम हो जाए। यानी स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बस अंतर इतना है कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जैसे कि मान के चलिए आप एक 3x3 की मैट्रिक्स लेना चाह रहे हैं, तो उसमें एलिमेंट किस टाइप से एंटर करेंगे, A0 0 0 A0 0 0 A। तो आपको जब इस टाइप की एक मैट्रिक्स दिख जाए कि डायगोनल के तीनों एलिमेंट कैसे हो जाएं सेम, बाकी एलिमेंट क्या हो जाएं जीरो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर आप लिखना चाहें तो 3x3 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन हम बात करें कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की आपकी ये क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ध्यान रखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट सारे सेम हो गए, लेकिन ये भी याद रखेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। इसको याद रखेंगे आप कि स्केलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो सेम होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब लास्ट रह गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को ही आप क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि डायगोनल के जो सारे एलिमेंट हैं वो 1 1 1 हो जाने चाहिए, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे 1 1 1 और बाकी एलिमेंट 0 0 0 होते हैं, तो समझ जाइए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उसको आप लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 होंगे, केवल फिक्स है 1 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जांपल हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे सेम हो जाएंगे, और डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के वो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है 1 1 1 है, आप देख रहे हैं। और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स है। और इस स्केलर मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो, दोनों टाइप तो आपके डायगोनल मैट्रिक्स के ही है। चलो क्लास आज के इतने रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।